जय महाकाल। आज हम लोग कोई टैरो रीडिंग नहीं करेंगे। आज मैं सोची हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से आपको कुछ सिखाया जाए, या मे बी आपको पता हो या मे बी आपको नहीं पता हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि जिस इंसान को आप बहुत ज्यादा याद करते हो, ठीक है, क्या वो इंसान भी आपको याद करता है, या फिर आप किसी इंसान को अपनी याद कैसे दिला सकते हो। ठीक है, अगर ये दोनों काम करना आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा, आपको टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट समझना होगा, आपको मेडिटेशन को समझना होगा। ठीक है, इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अगर किसी को याद करते हो, ठीक है ना, तो हमेशा पॉजिटिव वे में ही याद करना। क्या होता है ना कि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे इमोशंस हैं, अंडरस्टैंड, तो हम किसी के बारे में पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, तो कभी कभी किसी के बारे में हम नेगेटिव भी सोच सकते हैं। ठीक है, उस इंसान ने जो जो हमारे साथ किया होगा, जब हमें गुस्सा आएगा तो हम अच्छा सोचेंगे, बुरा आएगा तो बुरा सोचेंगे। मतलब कि गुस्सा आएगा तो कभी कभी बुरा भी सोच सकते हैं, प्यार आएगा तो अच्छा भी सोच सकते हैं। उनकी कभी कभी अच्छी चीजें, जब वो बहुत प्यार करते थे, उनको भी हम याद कर सकते हैं। जब वो हमें इग्नोर करने लगे धीरे धीरे, तो फिर हम उन चीजों को भी याद करते हैं और सोचते हैं कि अरे वो पहले मेरे साथ ऐसे रहता था, अब ऐसे रहता है। ये इस तरह की बातें हम सोचने लगते हैं। ठीक है, और बार बार सोचते जाते सोचते जाते सोचते जाते हैं, अंडरस्टैंड। और इससे क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हम इस इंसान को इतना ज्यादा याद कर रहे हैं, बट पता नहीं अगला हम मुझे याद करता भी होगा कि नहीं करता होगा। सबसे पहली बात कि अगर आपने किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो उसके जवाब लेने के लिए, उस इंसान का आंसर लेने के लिए आपको कुछ मिनट तो इंतजार करना पड़ता है ना, या एटलीस्ट कुछ सेकंड तो आपको इंतजार करना पड़ता है कि नहीं। ठीक है, उसी तरीके से जब हम याद करते हैं तो हम एक एनर्जी छोड़ते हैं। वो एनर्जी जो है आज से नहीं चली आ रही है, वो सदियों से चली आ रही है। उसको टेलीपैथी बोलते हैं, उसको एक प्योर सोल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और वो सोल एनर्जी जो होती है ना, दूसरे तक पहुंचती है। जिसको आप याद करते हो, धीरे 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 उस इंसान तक पहुंचती है, लेकिन वो एनर्जी वही रुक जाती है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान के बारे में हद से ज्यादा लगातार सोचते हो, और कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव वे में सोचते हो। तो सबसे पहली बात तो नेगेटिव वे में सोचना नहीं है। अगर वो इंसान आपसे बात करने की कोशिश भी करेगा तो आपके नेगेटिव सोच जो होगी उस तक पहुंचेगी, आपकी नेगेटिव एनर्जी उस तक पहुंचेगी, जो कि नेगेटिव एनर्जी को वहां तक नहीं पहुंचाना है। अगर आप किसी को याद करते हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप अच्छी तरीके से उसके बारे में सोचो कि वो कितना अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो मेरे से इतना प्यार करती थी या करता था। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, आपको पॉजिटिव वे में सोचना और धीरे धीरे सोचना है। मतलब सोच रहे हो ना, तो 2 मिनट सोच लिया, रुक जाओ। आपको लगातार आधा घंटा किसी के लिए नहीं रोना है, लगातार आधा घंटा किसी को भी याद नहीं करना है, क्योंकि याद करोगे वो एनर्जी यहां से यहां तक जाएगी। ये रहा आपका दिमाग, मान के चलो फॉर एग्जांपल ये आपका दिमाग है, ठीक है, चलो कार्ड्स के थ्रू बताती हूँ। ये मान के चलो आपका दिमाग है, ठीक है, और ये उस इंसान का दिमाग है, ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ। ये आपका माइंड हो गया, ये उसका माइंड हो गया। अब यहाँ पे आप बहुत सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, और ये धीरे 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 आप चाहते हो कि उस तक पहुंचे पहुंचे, लेकिन सोचने का प्रोसेस अभी, मतलब कि इस प्रोसेस को धीरे धीरे करना है, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज ये यहां तक पहुंच के रुक जाएगा या यहीं तक पहुंच के रुक जाएगा। समझिए, चलो इसको थोड़ा और दूर कर देती हूँ, तब मैं बताती हूँ। मान के चलो कि आपने कुछ सोचा, तो वो जाएगी, वो एनर्जी आपके दिमाग से जाएगी, धीरे 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 जाएगी और यहाँ रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सोचा और फिर अब 1 ही मिनट के बाद या 30 सेकंड के बाद ही आप उसके बारे में कुछ और ही सोच रहे हो, तो वो एनर्जी नहीं पहुंच पाती है उस इंसान के दिमाग तक। वो एनर्जी बीच में ही रह के गायब हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट होते हैं ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं एक दूसरे को याद करते हैं। और पता है, जब जब आप उसको याद करते हो तो आप तक कुछ मैसेज क्यों नहीं पहुंचता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो याद नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि आपकी बातें ही वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो उधर से क्या आएगा? आपको रिसीव करने के लिए 2 मिनट रुकना पड़ेगा, 2 सेकंड रुकना पड़ेगा, तभी उसकी बातें इधर तक पहुंच पाएंगी आप तक।
सबसे पहली बात तो ये है कि किसी के बारे में भी सोचना है तो वो नेगेटिव सेंस में नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सेंस में सोचना है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचना है, चाहे वो इंसान जितना भी आपके साथ बुरा किया हो। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन ऐसे ही सोचना होगा। उनके लिए आपको दिल में कुछ नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी होगी, ठीक है। तो अब बताओ कि आप कैसे समझोगे कि वो इंसान भी आपको याद कर रहा है। तब समझोगे जब मान के चलो किसी इंसान के बारे में आप पॉजिटिव वे में सोच रहे हो और आराम आराम से रिलैक्स मूड से सोच रहे हो, तो पता है क्या होता है, हमारे दिमाग की ना नसें थोड़ी थोड़ी, मतलब ऐसा लगता है कि हमारा सर कोई आके छू दिया, या दिमाग का जो नस है ना कोई टच कर रहा है, या कुछ बज रहा है, या कुछ धड़क रहा है, ऐसा फील होगा आपको, आपके कलेजे धड़क रहे हैं। अचानक से आपको कुछ किसी चीज का एहसास होगा। देखो, जिसको होता होगा वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मतलब आपको लगता होगा कि वो मेरे से कुछ कहना चाहती है, वो मेरे को कुछ बोलना चाहती है। आपको बार 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 रह रहे कि लगेगा, और जिस तक मैसेज नहीं पहुंचता है ना उसको कुछ भी नहीं लगता, वो सिर्फ इंसान रोते ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। और जिसको फील होता है उस इंसान को रियलाइज हो जाता है, और हो सकता है कोई दूसरा कोई आदमी सुने तो हो सकता है आपको पागल बोले, ठीक है, लेकिन ये रियल में गाइस होता है। कभी कभी हमारी नींद जो होती है सुबह में टूट जाती है। क्यों? अचानक से 4 बजे 3 बजे भोर में है, सुबह में क्यों टूट जाती है? क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको सपने में देख रहा होता है। आपने मिलाया होगा कि जब आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन रहता है या बातें भी होती है तो कभी कभी 3 बजे बेमतलब का 3 बजे 4 बजे सुबह में नींद टूट जाना, 2 बजे रात को टूट जाना, 12 बजे रात को टूट जाना, अचानक से क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान सपने में आपको देखता है, आपको बुलाता है वो इंसान। और ये चीज एक जीवित इंसान के साथ तो होता ही होता है, बट साथ ही साथ उन लोगों के साथ भी होता है कि जिनको आप याद करते हो उनकी डेथ हो गई होती है, उस इंसान के साथ भी होता है, ठीक है। मान के चलो आप किसी को पसंद करते थे, या आपका कोई बहुत प्यार करने वाला इंसान, आपका गार्जियन, आपका बॉयफ्रेंड, दोस्त या बच्चा कोई भी हो, उसकी डेथ हो गई हो और उसको आप याद करते हो बहुत ज्यादा, और अचानक से आपके साथ आपका दिल घबराने लगे, आपका दिल जोर जोर धड़कने लगे, तो ये भी वही होता है, वहां से कनेक्शन आ रही है। और ये ऐसा नहीं सिर्फ इस लोक की कहानी है बाबू, ये पूरे संसार की, पूरे सौर मंडल की, पूरी दुनिया की, हर जगह की, कई यूनिवर्स की कहानी है ये। इसको टेलीपैथी बोलते हैं। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो आप इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। टैरो रीडिंग थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाएगी, 2-3 घंटे बाद। पर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट ला करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप किसी को अपनी याद दिला सकते हो, या क्या थोड़ी बहुत फीलिंग्स होती है जो आप समझ सकते हो कि वो इंसान भी आपको याद करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मैं ये लाऊंगी कि क्या वो इंसान आपको याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अलग अलग चीजें बताऊंगी। अगर इस पे व्यूज आए थोड़ा बहुत भी तो मैं इस टाइप की वीडियो आगे भी बनाऊंगी। ओके, आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा। बाकी गाइस देखो, ऐसा है कि टेलीपैथी तो ठीक है, टैरो रीडिंग भी ठीक है, लेकिन लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपने अपने कभी कभी आता है, बहुत कंफ्यूजन में भी रहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही आप सुलझा सकते हो चीजों को। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं पामिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, मैं वास्तु भी देखती हूँ, और आप मेरे से टैरो रीडिंग भी करा सकते हो, सब कुछ है। तो आप मेरे से डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, लेकिन गाइस भरोसा हो तभी कॉल करना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी 4-5 वीडियो देख लेना, फिर मेरे से कांटेक्ट करना, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।